जब मिडिल अर्थ के यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ तब eru एलुविटार ने अपने 2 चिल्ड्रंस को बनाया, इंसान और एल्व्स। लेकिन जब ईयर्स ऑफ ग्रेट म्यूजिक चल रहा होता है उसी दौरान इंसानों और एल्व्स से पहले ड्रॉफ्स का क्रिएशन भी हो चुका था। और ये क्रिएशन eru एलुविटार ने नहीं किया बल्कि ये सीक्रेटली ओले के द्वारा होता है। असल में eru एलुविटार सिर्फ 2 ही रेसेस का क्रिएशन करना चाहते थे, वो बोनो का क्रिएशन नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो ओले वेलार होता है वह अपनी शक्तियों को आजमाना चाहता था और वह थोड़ा इम्पेशेंट था, इसलिए उसने एल्व्स और इंसानों से पहले बोनो का क्रिएशन कर दिया। और यही रीजन था कि ड्राफ्ट्स को चिल्ड्रन ऑफ एलुविटार में नहीं गिना जाता था। उन्हें शुरुआती दिनों में अलग समझा जाता था, लेकिन मोर्गोथ को हराने के बाद जब बोनो ने दोबारा से मिडिल अर्थ की लैंड पर स्ट्रक्चर्स बनाए तब eru एलुविटार ने उन्हें भी अपने चिल्ड्रंस में जगह दे दी। मूवी वर्ल्ड सीरीज 5 पर आज हम ड्रॉफ्ट्स की हिस्ट्री को समझेंगे और उनके 7 हाउसेस के बारे में बात करेंगे। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। जब भी हमें ड्रॉफ्ट्स के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं हमें एक नाम जरूर सुनने को मिलता है, वो है किंग ड्यूरिन। लेकिन किंग ड्यूरिन का खानदान ही अकेला खानदान नहीं है बोनो में, बल्कि ऐसे 7 हाउसेस हैं और हर एक हाउस की अपनी एक हिस्ट्री है। जब ओले ने ड्रॉफ्ट्स का क्रिएशन किया तो उसने बोनो के लिए एक अलग लैंग्वेज बनाई। उनकी लैंग्वेज का नाम था खूजडूल। जब बोनो का मिडिल अर्थ पर जन्म हो जाता है तब उनमें खुद की आत्माएं नहीं होती, उनमें कोई जिंदगी नहीं होती, बल्कि वो लोग ओले की आत्मा से जी रहे होते हैं। बाद में जब eru एलुविटार को बोनो की क्रिएशन का पता लगता है तो वो बोनो को खुद की लाइफ दे देते हैं। लेकिन eru एलुविटार ओले को ये भी बताते हैं कि बोनो और एल्व्स में आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसके बाद जब ड्रॉफ्ट्स का क्रिएशन हो जाता है ओले उन्हें मिडिल अर्थ पर अलग अलग जगह पर प्लेस कर देता है। इन सभी में से सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ा ड्यूरिन होता है। ड्यूरिन माउंट गुंडाबाद में अवेक होता है जो कि मिस्टी माउंटेन्स के नॉर्थ में होती हैं। इसके अलावा 2 ड्राफ्ट्स ब्लू माउंटेन में प्लेस किए जाते हैं और बाकी बचे 4 ईस्ट में अवेक होते हैं। इसके कुछ टाइम बाद एल्व्स भी मिडिल अर्थ पर अवेक हो जाते हैं और इसी टाइम पे फादर ऑफ ड्रॉफ्ट्स भी अपने चेम्बर्स से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ड्यूरिन गुंडाबाद से साउथ की ओर ट्रेवल करता है। इसके बाद वो मिरोमिर लेक के पास पहुंचता है और वहां पर खुद को पानी में देखने लगता है। जब ड्यूरिन खुद को पानी में देखता है तो उसे अपने सर के ऊपर 7 सितारे भी दिखाई देते हैं। वो 7 सितारे क्राउन की तरह होते हैं और यह टाइम भी दिन का होता है, ना कि रात का। ड्यूरिन इसे एक अच्छा साइन समझता है और वो माउंटेन्स के और अंदर तक जाता है और यहीं वो खैजरडूम की सिटी बनाता है, जहां पर आगे चलकर ड्यूरिन के जो डिसेंडेंट होते हैं वो हजारों साल तक राज करने वाले थे। लेकिन फर्स्ट एज तक ड्यूरिन और उसके डिसेंडेंट इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं बाकी मिडिल अर्थ से, वो लोग हमेशा पहाड़ों में ही रहते हैं। लेकिन जो ब्लू माउंटेन्स के बोने होते हैं वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं फर्स्ट एज तक। इन ड्राफ्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फायरबियर्ड्स और बोर्ड बेम्स। यही वो बोने होते हैं जो ड्रॉफ्ट की सबसे ग्रेटेस्ट सिटी को फाउंड करते हैं, जो होती हैं बेलागोस्ट और नोग्रोड। इन सभी ड्रॉफ्ट सिटी में से जो नॉर्थ मोस्ट सिटी होती है बेलागोस्ट, उसके रिलेशंस एल्व्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं बाकी ड्रॉफ्ट से। इनफैक्ट यही वो बोने होते हैं जिन्होंने एल्व्स के साथ सबसे पहले ट्रेड करना शुरू किया था और यही वो बोने होते हैं जिन्होंने किंग थिंगोल के लिए कई हजार केव्स का निर्माण किया था। बेलागास्ट के बोनों ने ही एल्फ किंग मैद्रोस के साथ सबसे पहले सेना का अलायंस किया था, जिसका नाम रखा गया था यूनियन ऑफ माइद्रोस, और इन्होंने माइद्रोस के साथ मोर्गोथ के खिलाफ जंग भी लड़ी थी। नागरोड के बोनों ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था, लेकिन जो बेलागोस्ट के बोने थे उन्होंने इस जंग के दौरान ग्लैवरूम ड्रैगन को हराया था। बेलागास्ट के लॉर्ड ड्राफ्ट एज़ागोल ने ग्लैवरूम के साथ जंग लड़ी थी और मरने से पहले उसने ग्लैवरूम को घायल किया था, जिसके बाद ग्लैवरूम बैटलफील्ड से उड़ गया था। इनमें से जो नागरोड के बोने थे उनका आगे चलकर एल्व्स के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो गया था। यह इसलिए हुआ था क्योंकि जब फर्स्ट एज के एंड में थिंगोल को एक खोया हुआ सिल्मरिल मिल जाता है और वो इन बोनों को टास्क देता है उसे एक नेकलेस में जड़ने के लिए, तब नागरोड के जो बोने होते हैं वो थिंगोल को मार देते हैं और सिल्मरिल और वो नेकलेस खुद ले लेते हैं। इसी इवेंट के बाद से एल्व्स और ड्रॉफ्ट्स के रिश्ते खराब होने लगते हैं। जब ये बोने नेकलेस और उस सिल्मरिल को लेकर वापस नागरोड की ओर जा रहे होते हैं तब बैरन इन्हें पकड़ लेता है और इन्हें मार देता है। नागरोड के जो बोने होते हैं वो सबसे अच्छे क्राफ्ट्समैन बताए जाते हैं। इन्हीं में से एक
सबसे अच्छा स्मिथ होता है टेलकोर, जो आगे चलकर ड्रैगन हेलमेट्स को भी बनाने वाला था। और टेलकोर ने ही नाइफ एंग्रिस्ट बनाया था। ये वही नाइफ होता है जिससे बैरन मोरगोथ के ताज से सिलमरिल को निकालता है। और टेलकोर ने जो सबसे नोटेबल चीज बनाई थी वो होती है नारसिल तलवार, जो आगे चलकर एलेंडील को मिलती है। और यही वो तलवार होती है जिससे इसिल्डुर सोरोन की उंगली को काट देता है। और आगे चलकर यह तलवार फिर से जोड़ी जाती है, जो आखिरी जंग में एरागोन को मिलती है। यूं तो ड्रॉफ्स में सबसे ज्यादा नोबल 7 हाउसेस को गिना जाता है, लेकिन इनमें से एक 8वां हाउस भी होता है जिन्हें पैटी ड्रॉफ्स बुलाया जाता था। ये ड्रॉफ्स हाइट में सबसे छोटे होते हैं और इन ड्रॉफ्स को 7 क्लैंस से निकाल दिया गया था। जब सिंडार के एल्व्स सबसे पहले ड्रॉफ्स से मिलते हैं तो उसके पहले वो लोग पैटी ड्रॉफ्स को देखते हैं। वो उन्हें एनिमल्स समझते हैं और उन्हें मार देते हैं। और आगे चलकर जब वो नागरोड और बेलागोस के ड्राफ्ट्स को देखते हैं तब उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। लेकिन इसके बाद से जो पैटी ड्रॉफ्ट्स बच गए थे वो हमेशा एल्व्स से नफरत करते हैं और उनकी हमेशा एल्व्स के साथ जंग होती रहती है। इनमें से वो सबसे ज्यादा हमले नोल्डोर के एल्व्स पर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नोल्डोर के एल्व्स ने ही उनकी जमीनें छीनी हैं। एक्चुअली में जो नागाथ्रोन की जमीनें होती हैं वहां पर एल्व्स से पहले पैटी ड्रॉफ्ट्स रहते थे और उनके ये जमीन छोड़ने के बाद एल्व्स वहां पर आकर बसे थे। लेकिन इनमें से भी जो एमानरोथ के पैटी ड्रॉफ्ट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप ग्लैडरियल के भाई फिनरोड के साथ काफी अच्छा होता है। ये लोग फिनरोड की नागाथ्रोन के रेल्म को बनाने में हेल्प करते हैं और फिनरोड इसके लिए इन्हें कई रिवॉर्ड्स देता है। लेकिन आगे चलकर एक मिम नाम का पैटी ड्रॉफ्ट फिनरोड को मारने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और इसके बाद से उन्हें अमानरोथ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो पैटी ड्रॉफ्ट्स कई सारे जंगलों में भटकते हैं और एंड में वो मोरगोथ की सेना को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट एज के मिड में जब बैटल ऑफ व्रोथ होती है, जो एल्व्स, वेलार्स और मोरगोथ के बीच में लड़ी जाती है, उसमें बेलागेस्ट और नोगरोड दोनों रेल्म ही तबाह हो जाती हैं। जिसके बाद से वहां के बोने रिफ्यूजी बनकर खाजाडूम में शरण लेते हैं। इसके अगले कई सौ सालों तक सभी बोने मिलकर खाजाडूम के स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और इस रिल्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे बेहतर होता है पूरे मिडिल अर्थ में। इसके बाद बोने ग्रेट माउंटेन्स और आयरन हिल्स पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं और यहीं से उनका ट्रेड अर्ली नॉर्थन इंसानों के साथ शुरू होता है, जो आगे चलकर रोहिरम और लेक टाउन को बसाने वाले थे। जो ड्यूरिन होता है वो बोनों में सबसे ज्यादा जिंदा रहता है, तकरीबन 2000 साल तक, और इसी वजह से उसका नाम ड्यूरिन द डेथलेस पड़ जाता है। लेकिन ड्यूरिन ही अकेला ऐसा नहीं होता जो इतने लंबे समय तक जिंदा रहता था। बोनों के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो उनके इंसेस्टर्स होते हैं वो दोबारा जन्म लेते हैं और फिर से जिंदगी जीते हैं। कहा जाता है कि जो ड्यूरिन होता है वो 6 टाइम दोबारा जन्म लेता है और मिडिल अर्थ पर आता है। बोनों की हिस्ट्री में हमें सिर्फ ड्यूरिन का पता है और बाकी के जो हाउसेस होते हैं उनके फादर की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इनके अलावा बोनों के 4 हाउसेस ईस्ट में भी राइज हो रहे थे। इनमें से एक पेयर का नाम आयरन फिस्ट और स्टिफ बियर्ड्स होता है और दूसरे पेयर का ब्लैक लॉक्स और स्टोन फुट्स होता है। ये सभी लोग रून की पहाड़ियों में रहते थे। आगे चलकर इन बोनों में से कुछ लोग मोरगोथ और सोरोन का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं। इसके बाद एक स्पेसिफिक बैटल होती है जिसमें सभी बोनों के हाउसेस यूनाइट होते हैं। ये इवेंट मिस्टी माउंटेन में होता है। सेकंड एज के एंड तक जो ड्यूरिन हाउस के बोने होते हैं और एल्व्स होते हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके थे। इसका रीजन था एरेगियोन के लॉर्ड कैलेबिम्बोर और ड्रॉफ्स का साथ कंस्ट्रक्शन करना। एरेगियोन के काफी नजदीक खाजाडूम होती है और वहीं से बोनों और एल्व्स का कॉन्टेक्ट शुरू होता है। इसी बीच कैलेबिम्बोर और ड्रॉफ नॉर्वी डोर्स ऑफ ड्यूरिन बनाते हैं। ये डोर हमने फेलोशिप ऑफ रिंग में भी देखा था और इन्हीं रिश्तों की वजह से ग्लैड्रियल एक बार एरेगियोन से लॉरेन खाजाडूम के थ्रू ट्रेवल करती है। सेकंड एज के एंड में जब सोरोन एनाटार बनकर एरेगियोन में रह रहा होता है तब वह 7 रिंग्स ऑफ पावर बोनों को देता है और इन्हीं रिंग्स के इस्तेमाल से बोनों को खूब सारा खजाना भी मिलता है। ये जो 7 रिंग्स होती हैं ये बोनों के हर एक हाउस के किंग को दी जाती हैं। जो 9 रिंग इंसानों को दी थी वो धीरे धीरे रिंग रेट्स बन जाते हैं, लेकिन बोनों पर इनका असर इतना जल्दी नहीं होता, बल्कि रिंग का इस्तेमाल करके वो और ज्यादा गहरी खदानें खोद सकते थे और वो बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लेते हैं। यही कारण होता है कि आगे चलकर स्मोक ड्रैगन उन पर अटैक करता है। सेकंड एज में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और इवेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पार्ट में ड्यूरिन के हाउस का देखने को मिलता है। जब सोरोन एल्व्स पर अटैक करता है तब यही बोने एल्व्स की मदद करने के लिए आते हैं और वो एलरोंड को बचाते हैं
और सेकंड एज के आखिरी में जब एल्फ और इंसानों की सेनाएं मिलकर सोरोन से लड़ाई करती हैं, तब भी बोने मैन और एल्फ्स के साथ अलायंस बनाते हैं। इसी बैटल में सोरोन की हार होती है और रिंग इसिल्डुर ले लेता है। इसके बाद जब थर्ड एज की शुरुआत होती है, तब बोनो को और भी ज्यादा युद्ध लड़ने पड़ते हैं। जो मिस्टी माउंटेन्स के ऑक्स होते हैं वो कई बार खाजाडूम पर अटैक करते हैं और 1980 थर्ड एज में जो ड्यूरिन हाउस के बोने होते हैं वो बैलरोग को जगा देते हैं, जिसके कारण पूरी खाजाडूम तबाह हो जाती है और उन बोनों को खाजाडूम की सिटी छोड़नी पड़ती है। इनमें से कई बोने नॉर्थ की तरफ जाते हैं और उनके पहाड़ों में रहने लग जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बोने किंग थेरेन दी फर्स्ट को फॉलो करते हैं और वो लोग एरेबोर के राज्य को बसाते हैं। लेकिन बहुत जल्द एरेबोर के बोने उस राज्य को छोड़ देते हैं और वापस पहाड़ों में आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से वो एक बहुत बड़े शहर को बसा लेते हैं और काफी सारा सोना इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन 2570 थर्ड एज में स्मोक ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और उन्हें उनके शहर से निकाल देता है। इसके बाद फिर से ड्यूरिन का हाउस अलग हो जाता है। जो थ्योरिन के ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं थ्रोर, वो फिर से एरेबोर को बसाते हैं। वहीं पर कुछ बोने वापस आयरन फिस्ट की पहाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्मोक फिर से उन पर अटैक करता है और उन्हें एरेबोर को भी छोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो बोने रिफ्यूजी हो जाते हैं और मिडिल अर्थ पर अलग अलग जगह पर रहने लग जाते हैं। थ्रोर खुद वापस मोरिया आ जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑक्स उसको मार देते हैं। इसके बाद जो थ्रोर का बेटा होता है थेरेन, वो ऑक्स के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और यह जंग पूरे 6 साल तक चलती है। और यहीं पर एक बैटल होती है, द बैटल ऑफ एजाना बिजार, जिसमें सभी बोने आखिरी बार इकट्ठे होकर लड़ाई करते हैं। इसके बाद जो थ्रेन होता है वो अपने लोगों को लेकर वापस ब्लू माउंटेन्स में चला जाता है, जहाँ पर वो एक नए राज्य को बसाता है। इसके बाद जो हमें द हॉबिट में स्टोरी दिखाई जाती है कि थोरेन बिल्बो के साथ मिलकर वापस एरेबोर पर कब्जा कर लेता है, वो इसी के बाद का इवेंट होता है। और यहीं पर बैटल ऑफ 5 आर्मीज भी होती है, जिसमें एल्फ्स भी उनका साथ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड एज में जब सोरोन ईस्टरलिंग्स को युद्ध के लिए भेजता है, उस बैटल में भी बोने ईस्टरलिंग्स को हरा देते हैं। और ड्यूरिन के खानदान से जो सबसे पॉपुलर बोना होता है उसका नाम होता है गिमली, सन ऑफ क्लोरिन, जो आगे चलकर फेलोशिप को ज्वाइन करता है। और जब वो लोग रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद गिमली एक नए राज्य को बसाता है। यह राज्य हेल्म्स डीप की पहाड़ियों के नीचे बसाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है ग्लिटरिंग केव्स, और गिमली वहाँ का पहला राजा बनता है। इसके बाद फोर्थ एज शुरू होती है और इंसानों, एल्फ्स और बोनों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहते हैं। जो ड्यूरिन हाउस के बोने होते हैं वो एरेबोर को भी विजिट करते हैं और कहा जाता है कि फोर्थ एज 171 में ड्यूरिन एक बार फिर से जन्म लेता है और वो एरेबोर से वापस मिस्टी माउंटेन्स में आता है और फिर से खाजाडूम को एस्टेब्लिश करता है और खाजाडूम आने वाली कई सदियों तक बना रहता है। ये थी पूरी ड्वार्फ्स की हिस्ट्री। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर।